एक प्लांट के अंदर सबसे मेजर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन कौन सा होता है या फिर पार्ट कौन सा होता है? ओके, परफेक्ट। ठीक है, लीफ जो है वो एक प्लांट का सबसे मेन और मेजर फोटोसिंथेटिक पार्ट या फिर ऑर्गन होता है। लीफ के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस होता है। इसके अलावा जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है, अगर आप जो किसी प्लांट की अगर आप स्टॉक देखोगे, वो जो स्टॉक होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है, यानी कि उसके अंदर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है। और जहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन क्योंकि मैंने मेन या फिर मेजॉरिटी ऑफ द फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो वो लीफ के अंदर होता है। चलो, गुड। सेकंड, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन मेन एक्सिस। मेन एक्सिस ऑफ प्लांट, जो लीफ की अरेंजमेंट होती है प्लांट की मेन एक्सिस के ऊपर, उस की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? या उस पर्टिकुलर, नॉट एक्चुअली स्टडी, लेकिन उस अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? गुड। ठीक है, फाइलोटैक्सी। अगर आप पिछले लेक्चर्स के अंदर नहीं भी आए तो इट्स ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली समरी है वो सारा जो हमने किया था पास्ट लेक्चर्स के अंदर। अगर इस लेक्चर के अंदर में कुछ नया नहीं भी पढ़ पाए तो इट्स ओके, क्योंकि सारा रिविजन है। चलो, फाइलोटैक्सी बोलेंगे। फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ लीव की अरेंजमेंट मेन एक्सिस ऑफ द प्लांट के ऊपर। मेन एक्सिस का मतलब क्या होता है? स्टेम की बात हो रही है। उसके बाद लीफ का जब लीफ अटैच होता है स्टेम के साथ, तो वो जो पार्ट ऑफ स्टेम है उसे क्या कहते हैं? The part of stem where a new leaf arises. या फिर part of stem where the leaf is attached is तो उसे क्या बोलेंगे? उसे नोड बोलेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था पल्विनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पल्विनस जो है वो पार्ट होता है लीफ का, जहाँ से लीफ अटैच होता है स्टेम से। मैंने कहा कि स्टेम का कौन सा पार्ट है जहाँ से लीफ अराइज होगा? तो भाई जो आपका स्टेम है उससे, वो स्टेम का पार्ट जहाँ से लीफ अराइज होगा उससे आप बोलोगे नोड। ठीक है, और दो नोड्स के दरम्यान में जो स्पेस होता है, द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एज इंटरनोड। ठीक है, इंटरनोड। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, नोड वो जगह जहाँ से लीफ अराइज हो रहा है, तो इंटरनोड। अच्छा, एक मैंने आपको टर्म इंट्रोड्यूस नहीं किया था लास्ट वाले लेक्चर्स के अंदर, स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स का मतलब क्या होता है? अगर आपने नहीं सुना तो अब सुन लो। स्टिप्यूल्स का मतलब क्या होता है? जो आपका पल्विनस है, समझ लो, ये रहा पल्विनस, ये पल्विनस है। ठीक है, पल्विनस से एक तो आपका मेन लीफ निकलेगा। ठीक है, नहीं, नॉट लेमिना। लेमिना क्या होता है? चलो लेमिना उस पर आते हैं, अभी छोड़ो। लेमिना डिफरेंट, बहुत ही अलग चीज़ है। लीफ का ग्रीन पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, उसे आप लेमिना बोलते हो। जैसे कि आपका लीफ है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेमिना है, दिस इज लेमिना। मैंने बताया भी था यहाँ पे, खैर लेमिना अलग होता है। तो स्टिप्यूल्स क्या होता है? देखो, हमारे पास एक पल्विनस है। पल्विनस से क्या होगा? लीफ जो है वो स्टेम से अटैच होगा, पल्विनस, उसे आप पल्विनस बोलोगे, वो पार्ट जहाँ से लीफ अटैच होगा स्टेम से। ठीक है, पल्विनस के बाद क्या होती है? स्टाक होती है, इसे आप पेटियोल बोलते हो। समझ आ गया? अब मैंने आपसे अभी एक नया टर्म बोला जिसे आप स्टिप्यूल्स कहते हो। स्टिप्यूल्स का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पल्विनस है इसके अराउंड कुछ
छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिन्हें आप स्टिप्यूल्स बोलोगे। अब ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो स्टिप्यूल्स माइट बी प्रेजेंट और माइट नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है। पल्विनस के पास स्टिप्यूल्स होते हैं, ठीक है। पल्विनस हैज स्टिप्यूल्स ऑन साइड्स। पल्विनस, ये पल्विनस है, ठीक है। पल्विनस के साइड पे स्टिप्यूल्स होता है। स्टिप्यूल्स क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। लीफ, एक तो लीफ है, ठीक है। लीफ जहाँ से अटैच है स्टेम पे उसको बोलोगे पल्विनस। पल्विनस के पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप स्टिप्यूल्स बोलते हो। होपफुली इट्स क्लियर, ठीक है। चलो, परफेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, leaf blade which covers the photosynthetic region of a leaf is called? लीफ ब्लेड जो कि लीफ का फोटोसिंथेटिक रीजन कवर करे उसे आप क्या बोलोगे? एग्जैक्टली, गुड, ठीक है। लेमिना बोलोगे। समझ आ रहा है सबको? लेमिना कहेंगे। लेमिना क्या होता है? लीफ का वो पार्ट जहाँ पे लीफ ब्लेड्स प्रेजेंट होता है। लीफ ब्लेड्स कुछ नहीं होते, ये लीव है, ये मिड रिब है, ठीक है। ये आपका पेटियोल हो गया। यहाँ पे आप ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स देखते हो ना, इसे आप ब्लेड्स कहते हो या फिर लेमिना कहते हो। तो लेमिना और लीफ ब्लेड्स एक ही बात है। ये मेन फोटोसिंथेटिक रीजन होता है लीफ के सरफेस के ऊपर, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इज कॉल्ड एज। वेन्स के अरेंजमेंट को क्या बोलोगे? आज का पूरा सेशन आई थिंक इट विल बी अ क्विज, ताकि आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएं। और बाकी जो लोग आंसर नहीं दे रहे, सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है। ओके, गुड। वेनेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे? वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से वेन्स की अरेंजमेंट हो रखी है लीफ के सरफेस पे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू बाय द वे। जैसे हमारे पास एक लीव है, ठीक है। यहाँ पे जो लीफ, ये इसको आप वेन्स बोलते हो। ये क्या चीज़ है? दीज आर वेन्स, इसे आप वेन्स कहते हो। ये वेन्स की अरेंजमेंट कैसे होती है इसे आप बोलते हो वेनेशन। अब वेनेशन दो तरीके की होती है। एक होती है पैरेलल वेनेशन, एक के बाद एक। अब ये क्या है? दिस इज पैरेलल वेनेशन। एक्चुअली ये पैरेलल वेनेशन है, ये पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। और एक दूसरी हमारे पास होती है, जैसे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी वेन्स होती हैं। इसको आप बोलते हो रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रेटिकुलेट का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो दो तरीके की वेनेशन होती है। एक होती है हमारे पास पैरेलल वेनेशन, एक होती है रेटिकुलेट वेनेशन। मुझे बताओ, रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट्स के अंदर होती है या फिर मोनोकॉट्स में होती है? मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास क्या है? सीड है। सीड के अंदर एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है। एक ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको आप बोलते हो प्लेम्यूल। प्लेम्यूल से क्या होता है? लीफ वगैरह अराइज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होता है रेडिकल। रेडिकल से क्या होता है? रूट स्टेम अराइज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप बोलते हो कॉटिलेडॉन। जिसके पास दो कॉटिलेडॉन होंगे उसे आप बोलोगे डाइकॉट। जिसके पास एक कॉटिलेडॉन होगा उसे बोलोगे मोनोकॉट। मोनोकॉट के अंदर होती है, अब जिसने नहीं जवाब दिया वो सुन लो, मोनोकॉट के अंदर होती है पैरेलल वेनेशन और डाइकॉट्स में होती है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। गुड। चलो, अब मुझे बताइए, जो ये लीफ है हमारे पास, ठीक है। और लीफ के पास एक स्ट्रक्चर होता है मार्जिन, जिसे आप बोलते हो। मैं एक्सप्लेन करूँगी क्या होता है। मार्जिन के ऊपर जो पोर्स होते हैं जो गटेशन के लिए काम आते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखो, लीफ जो है वो वाटर लूज करता है बाय टू प्रोसेसेस। वन इज ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जो कि होती है किसके? स्टोमेटा के थ्रू। और एक होती है गटेशन, ठीक है। और गटेशन किसके थ्रू होती है? हाइडाथोट्स के थ्रू होती है। वेरी गुड। और हाइडाथोट्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मार्जिन। ये जो लीफ की जो बाउंड्री है इसे मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। लीफ की बाउंड्री को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। ओके,
इन लीव्स एनाटॉमी द अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज। अभी थोड़ा सा रैपिड कर लेते हैं, ठीक है। इन लीव्स एनाटॉमी द अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज। ठीक है, एडेक्सियल बोलेंगे। और जो लोअर एपिडर्मिस होगी उसे क्या बोलेंगे? एबैक्सियल लेयर, एबैक्सियल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक होती है एडेक्सियल अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस क्या होती है? एबैक्सियल। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं बाय द वे। हाँ, ये रहा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो आपका सीड होता है, सीड को आप क्या बोलते हो? सीड इज ऑल्सो नोन एज सीड को आप डॉर्मेंट एम्ब्रियो बोल सकते हो। ओव्यूल नहीं बोलेंगे, ओव्यूल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एक्ट्स को बोला जाता है। सीड क्या होता है? देखो, सीड तो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है, उसे आप फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल सकते हो। एक्चुअली नहीं, सीड को फिर वो तो हमारे पास एम्ब्रियो हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो हमारे पास फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ठीक है। और हमारे पास जो सीड है वो डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है। क्या होता है? डॉर्मेंट एम्ब्रियो। डॉर्मेंट का मतलब ये है कि जैसे ही आप उस एम्ब्रियो को कंडीशंस दोगे, जैसे कि वाटर, सनलाइट, प्रॉपर नरिशमेंट, उसका सॉइल, अच्छी पीएच की सॉइल, नरिश्ड सॉइल, फर्टिलाइज्ड सॉइल, ये सब दोगे तो वो जो डॉर्मेंसी का पीरियड है सीड का वो ओवर हो जाता है। तो इसीलिए सीड को हम लोग डॉर्मेंट एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक हो गया।